माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। लेकिन उससे पहले जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन कीजिए कि अगर आज जैसे कि बारिश का दिन है, तो कौन से काइंड का अम्ब्रेला जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं और क्यों। अगर आपको बारिश में जाना है कहीं पे, अगर आपको कोई अम्ब्रेला लेके जाएंगे, तो आप कौन से टाइप का जो अम्ब्रेला है जो वो लेके जाओगे। कॉटन का अम्ब्रेला लेके तो जा नहीं सकते, क्योंकि कॉटन में के बीच में से पानी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, वो तो पानी आपके ऊपर ही गिरेगा। तो आप उस टाइप का अम्ब्रेला लेके जाओगे जो ईजिली ड्राई भी कर ले और पानी उसके अंदर से पास भी ना हो। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उनको पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। मीन्स इनके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके कारण इनके पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनते हैं। ये ड्राई हो जाते हैं जल्दी, ये ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, रेडली अवेलेबल होते हैं और ईजिली मेंटेन होते हैं। तो परफॉर्म करेंगे ये फॉलोइंग एक्टिविटी और खुद सीखिए कैसे। यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटी 3.2 दी गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 क्लॉथ पीसेस ले लेने हैं सेम साइज़ के, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर होना चाहिए उनका। उनमें से एक जो है वो नेचुरल फाइबर होना चाहिए और दूसरा सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। जैसे आप एक कॉटन ले लो, दूसरा रेयॉन ले लीजिए। आप हेल्प ले सकते हैं अपने पेरेंट्स की सिलेक्ट करने में पीसेस को। सोक कीजिए पीसेस को डिफरेंट मग्स में और जिसके अंदर पानी होना चाहिए। मग के अंदर आप पानी होना चाहिए, इसमें सोक कर दीजिए, डिप कर दीजिए इनको। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद आपने उन पीसेस को बाहर निकाल देना है और सूखने के लिए सन में छोड़ देना है। और कंपेयर कीजिए कि वॉल्यूम कितना वाटर का है जो हर एक कंटेनर में बचा। समझ आ रही है? आपने मग में इसको डाला, तो अगर 5 ml वाटर डाला है या 10 ml वाटर डाला है, देखिए कौन से मग में कितना पानी लेफ्ट बचा है। ये करने के बाद तो क्या सिंथेटिक फाइबर्स जो फैब्रिक्स जो होते हैं वो सोखते हैं लेस मोर वाटर, किससे, नेचुरल फाइबर से। क्या ये मतलब जल्दी ड्राई होंगे, जब ज़्यादा टाइम लेंगे ड्राई होने के लिए, कि जब कम टाइम में ड्राई हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आपको कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है सिंथेटिक फाइबर्स के। अपने पेरेंट्स से फाइंड कीजिए इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कॉस्ट कितना है ये, इनकी मेंटेनेंस कितनी है, फैब्रिक्स की कंपेयर किसके, नेचुरल फैब्रिक्स के। देखिए जो नेचुरल फैब्रिक होगा ना वो सोक करता है ज़्यादा पानी एज़ कम्पेरिजन टू सिंथेटिक। ठीक है, तो सिंथेटिक फैब्रिक जो है वो ड्राई भी जल्दी हो जाएगा एज कम्पेरिजन टू नेचुरल फाइबर। बस ये चीज़ में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ईजिली आप इसको ड्राई हो जाते हैं, क्विकली जल्दी मतलब ड्राई हो जाते हैं, ड्यूरेबल भी हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं है इतने। ये इनके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे। आप फैमिली हैं, कई सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो हैं हम यूज़ करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। लिस्ट बनाइए उन आइटम्स की जिन्हें आप यूज़ करते हैं। हमने किया था कि सिंथेटिक फाइबर जो था वो भी पॉलीमर था, तो उसी तरह प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है, वो एक पॉलीमर होता है। वो जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर क्या है, आपका एक पॉलीमर है। सारे के सारे प्लास्टिक जो हैं वो सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती में यूनिट्स की। कुछ में लीनियर होती है, कुछ में क्या होती है, क्रॉस लिंक होती है। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये आपकी लीनियर है और ये आपकी क्रॉस लिंक है। ये अरेंजमेंट दिखाई है किसकी, प्लास्टिक्स की। जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं, पॉसिबल हर एक शेप में होते हैं, मोस्टली साइज में भी होते हैं। जैसे ये फिगर आपको देखकर दिखाई गई है 3.7 में। यहाँ पे देखिए चेयर भी दिखाई गई है, गमला भी है आपके पास, यहाँ पे बाइक की टॉय वगैरह हैं, बकेट है आपके पास। तो मीन्स ये मोस्टली हर एक शेप के मतलब हो बन ही जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपको ये मतलब हैरानी नहीं होती ये देख के कि कैसे ये पॉसिबल है कि हर एक शेप के प्लास्टिक जो हमें इन आर्टिकल से वो मिल जाते हैं। फैक्ट ये है कि प्लास्टिक जो है वो मोल्ड हो जाता है किसी भी शेप में। आपको किसी भी शेप में जब मोल्ड करना है तो प्लास्टिक जो है इजीली मोल्ड हो जाएगा। इसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, मेल्ट भी हो सकता है और उसको शीट्स में रोल भी कर सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। इसीलिए हमें जो वैरायटी होती है अलग यूजेस की वो मिलती है किसकी, इसकी प्लास्टिक्स की। अब आप कोशिश कीजिए बेंड करने की प्लास्टिक की, कि पीस लीजिए प्लास्टिक का, तो क्या प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो हैं वो बेंड हो जाएंगे इजीली।
आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल बैंड हो जाते हैं ईजिली, लेकिन कुछ को अगर हम फोर्स लगाएंगे ना बैंड करने के लिए तो वो ब्रेक हो जाते हैं। जब हम ऐड करते हैं हॉट वाटर इसमें प्लास्टिक की बॉटल में तो वो डिफॉर्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं जो हीट करने पे जहाँ हीटिंग चीज़ें वाटर डालने में वो जो क्या हो जाती हैं बेंट हो जाती हैं ईजिली, उन्हें बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। मीन्स वो प्लास्टिक जो क्या हो जाती है डिफॉर्म हो जाती है, जिनकी शेप चेंज हो जाती है हीटिंग पे या वो इजीली बेंट हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो एग्जांपल हैं किसके, थर्मोप्लास्टिक के। ये यूज़ किए जाते हैं किस क्या बनाने के लिए, टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए, कॉम्स हो गया आपके, और भी बड़े सारे टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए। दूसरी साइड कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जाए तो ना ही उन्हें हम सॉफ्ट बना ही नहीं सकते हीटिंग में, उन्हें कहते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। मीन्स वो प्लास्टिक जिनको हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, किसी और शेप में बना सकते हैं, जो इजीली बेंड हो सकते हैं हीटिंग पे, उनको डिफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। लेकिन ऐसे प्लास्टिक जिनको दोबारा से हम मोल्ड नहीं कर सकते, अगर एक बार हमने उन्हें किसी शेप कोई शेप दे दी तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन्हें हम कहते हैं थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। दो एग्जाम्पल इसके हैं, बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक्स। बेकलाइट जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो होते हैं आपके घरों में, हैंडल्स जो होते हैं यूटेंसिल्स के देखे होंगे। मेलामाइन वर्सेटाइल मटेरियल है, ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है फायर से, बचाता है और टॉलरेट करता है हीट को दूसरे प्लास्टिक के कंपेरिजन में। ये यूज़ किया जाता है मेक क्या बनाने के लिए, फ्लोर की टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक्स जो रेजिस्ट करते हैं वायर। फिगर 3.A में शो कर रहे हैं यूज़ किसके, थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। देखिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स दिखाएगी यहाँ पे, ये आपकी प्लेट हो गई, ठीक है, ये आपके स्विचेस देखिए, ये आपकी छोटी सी प्लेट होगी, ट्रे वगैरह हो गई, ये आर्टिकल किसके बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। इनको एक बार बना दीजिए तो मोल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए ये आपको थर्मोप्लास्टिक, ये आपकी वायर्स, ये प्लास्टिक के बॉक्स आपने घरों में देखे होंगे, किचन में बहुत सारे यूज़ होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। ओके, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। आज अगर हम सोचें, अब जब भी हम सोचते हैं स्टोर करने के लिए फूड आइटम, जब वाटर, जब मिल्क, पिकल्स या ड्राई फूड एक्सेट्रा, तो प्लास्टिक कंटेनर जो हैं वो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेट जो होता है लाइट वेट होते हैं, लोअर प्राइस होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ईजिली हैंडल हो जाते हैं, और लाइटर होते हैं कंपेयर टू वो आपके मतलब मटेरियल्स जो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। प्लास्टिक जो यूज़ होते हैं कार्स में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में भी, जो लिस्ट है ये एंडलेस है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे ना काउंटिंग करना इन आर्टिकल्स की, स्लीपर्स हो गए आपके, फर्नीचर हो गए, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, हर जगह किसका यूज़ हो रहा है आजकल, प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी, प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करती। आपको पता है जैसे मेटल हो गए, आयरन, वो रस्टिंग हो जाती है, उसको जंग लग जाती है जब उसको छोड़ दो मॉइस्चर में या एयर में। लेकिन प्लास्टिक किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही वाटर के साथ, ना ही एयर के साथ, ना ही इनकी कोरोजन होती है, जंग नहीं लगती इनको। इसीलिए ये यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए अलग टाइप के काइंड के मटेरियल, जिसमें केमिकल भी आते हैं। केमिकल भी किस में स्टोर किए जाते हैं, आपके प्लास्टिक में। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक जो है लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, टाइप ऑफ बकेट्स के बारे में जो यूज़ करते थे पास्ट में, कौन सा मटेरियल बकेट में यूज़ होता था, मग में यूज़ होता था, आज कौन सा हो रहा है, क्या एडवांटेज हैं यूज़ करने के प्लास्टिक कंटेनर। क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत ही लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, और उसको मोल्ड किया जा सकता है अलग अलग शेप्स में, साइज़ में, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, अलग कामों के लिए। प्लास्टिक जो जनरली वो चीपर होता है किससे, मेटल से, इसलिए इसे ज़्यादातर वाइडली मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। हाउस होल्ड के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ होता है। लिस्ट बनाइए अलग अलग काइंड के प्लास्टिक कंटेनर की जो आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट प्लास्टिक की प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है। आपने अभी भी पढ़ा कि प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बेकलाइट और मेलामाइन के बारे में पढ़ा हमने। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं उन पर प्लास्टिक की कवरिंग होती हैं। जो हैंडल होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, हमें देखा होगा। जैसे कि हमने मेंशन किया कि हैंडल्स जो होते हैं फ्राइंग पैन्स के, वो भी किसके बने होते हैं,
प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और इन्वायरमेंट में क्या आपस में रिलेशन है? जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम यूजली चीज़ें लेते हैं जो रैप किस में होते हैं? प्लास्टिक में होती हैं, जब पैक होती है पॉलीथीन बैग्स में। यही एक रीज़न है कि क्यों प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन होम्स। वो मतलब वेस्टेज ही है, हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक जो है उसका वे लाने के टाइम पे तो हम लेके आ गए शॉप से, कुछ भी लेके आए, रैप करके आया प्लास्टिक में, जब पैक होके आया पॉलीथीन बैग में, लेकिन बाद में हम प्लास्टिक को क्या करते हैं? गार्बेज में फेंक दिया। और जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मतलब डिस्पोज नहीं होता ईजिली। मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से या एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। मतलब थोड़े दिनों के लिए आप मतलब कोई ऐसे मटेरियल, जैसे आप सब्जी वगैरह का वेस्टेज निकालते हो घर से, तो आप जब उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ते हो तो वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बैक्टीरिया की मैन्यूर बन जाएगा, खाद बन जाती है, आपने देख पढ़ा था पीछे चैप्टर में भी। तो ऐसे मटेरियल को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और वो मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज नहीं होते किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, चाहे बैक्टीरिया से, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यही प्रॉब्लम है कि जो प्लास्टिक है वो ईजिली डिग्रेडेबल नहीं है, मीन्स वो नॉन बायोडिग्रेडेबल की मतलब कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है किस टाइप के वेस्टेज जो होते हैं, जैसे पील ऑफ वेजिटेबल मैंने बताया, फ्रूट्स के लेफ्ट ओवर फूड स्टफ जो भी है, वो 1 से लेकर 2 वीक्स के बीच में वो क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, मीन्स ये ख़त्म मतलब हो जाएंगे, मैन्यूअर में चेंज हो जाएंगे। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। आपका पेपर है वो भी 10 से 30 डेज़ के बाद क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होगा, डीजनरेट हो जाएगा, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ भी हो जाएगा 2 से लेकर 5 मंथ के बीच में। वुड जो है 10 से लेकर 15 ईयर्स के बीच में हो जाती है। वुलन के क्लॉथ भी अबाउट 1 ईयर में हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आए? सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल। लेकिन आपका टिन हो गया, ये मेटल्स आ गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, और भी मेटल कैंस जो होते हैं 100 से 500 ले लेते हैं रीजनरेट होने में। तो कितना लंबा टाइम है? तो इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। आपके प्लास्टिक बैग्स वो भी कुछ साल लेते हैं, कुछ साल। सोचिए हम कितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं, कितना वेस्टेज निकलता है हमारे प्लास्टिक का घरों से, तो वो कितने साल मतलब ले लेते? हो सकता है 5 साल 7 साल। 5 साल 7 साल में तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो वुड जो है वो 10-15 की ईयर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब इनसे ज़्यादा ही होगा, 30 ईयर्स 40 ईयर 50 हो सकता 100 ईयर्स हो। तो इसीलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गया? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब क्योंकि प्लास्टिक जो है वो साल लेता है डिकम्पोज होने में, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाता है। इसके साथ ही जो बर्निंग प्रोसेस होती है सिंथेटिक मटेरियल की, वो क्वाइट स्लो होती है। ये कम्प्लीटली जो है बर्न होता ही नहीं है प्लास्टिक। हम देखा है सिंथेटिक फाइबर्स हो गए वो बर्न नहीं करते ईजिली। ये प्रोसेस में क्या होता है? बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। अगर हम इनको जलाएंगे तो उसके कारण क्या होगा? पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? ये जो यूज़ है प्लास्टिक का, इसको अवॉइड करना है। जिस हद तक हो सके इसका यूज़ कम कीजिए। यूज़ कीजिए बैग्स जो किसके बने हों? कॉटन के या जूट के। जब आप शॉपिंग के लिए जाएँ तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिस जो हैं उनको कलेक्ट कर दिए सेपरेटली, अलग अलग रखिए, उसके बाद उनको डिस्पोज कीजिए सेपरेटली। प्रैक्टिस कीजिए अपने घरों से। आप सजेस्ट कर सकते हैं और भी अगर तरीके हैं जिसमें अच्छे से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिड्यूस करने में किसका यूज़? प्लास्टिक मटीरियल का। बेटर होगा रिसाइकिल कीजिए प्लास्टिक वेस्ट को। ज़्यादा जो थर्मोप्लास्टिक्स जो है उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। लिस्ट बनाइए आइटम्स की जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग में कुछ कलरिंग एजेंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं, उनकी लिमिट्स जो है उनको कितना यूज़ करना है, स्पेशली स्टोरेज ऑफ फूड के केस में याद रखना। क्योंकि कलरिंग एजेंट जो हैं अगर हम किसी ऐसे प्लास्टिक में यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमें फूड स्टोर करना है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के कारण आपको ये याद रखना होगा 5R का प्रिंसिपल। 5R का प्रिंसिपल मतलब 5R क्या है आपका? रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, रिकवर करना और रिफ्यूज़ करना है। किसको? प्लास्टिक को। डेवलप कीजिए हैबिट जो क्या है आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों।
तो ये आपका जो चैप्टर था आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।